Okay, hi and hello. My name is Adyan Singh. Today we will discuss about organophosphorus poisoning. मतलब कीटनाशक खाने पर क्या होता है और क्या इसका इलाज होता है। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति धानों में या किसी और फसल में गन्ने सन्ने में दवा दे रहा है, या तो दवा वो गलती से उसके अंदर चली जाए या फिर वो सेल्फ मतलब मृत्यु मतलब क्या कहते हैं सुसाइड करने के लिए खुद अपनी बॉडी में उसको अंदर ले ले। तब हम इसको ओवरकम करने के लिए क्या इलाज करेंगे, क्या ट्रीटमेंट लेंगे, उसमें कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं और एक्चुअली ये ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग होती क्या है। पॉइजनिंग और भी होती है, लीड पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, ठीक है, टॉक्सिसिटी के टाइप्स होते हैं, बट में ये ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग बहुत कॉमन होती है क्योंकि गाँव में क्या है, एक यही जरिया होता है जब किसी को टेंशन होती है तो मतलब क्या करता है, धान की दवा खाई और कहानी खत्म करी। लेकिन क्या है कि जब धान की दवा आप ले लेते हैं, ले तो लेते हैं, लेकिन जब लेने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं ना, उनको आप नहीं देख पाओगे। क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में रहता हूँ तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो कीटनाशक खा के आते हैं, जो धानों को मारने वाली दवा, धानों में जो बीड्स होती है ना घास वगैरह उसको मारने की दवा, या गन्ने सन्ने में लगाने वाली दवा होती है, उसको जो खा के आते हैं, जब उनसे मैं क्रॉस क्वेरी करता हूँ तो उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो आप इस तरह की गलतियां ना दोहराएं क्योंकि ये बहुत ही, दवा खाने में कोई डजन मैटर, दवा खा लेंगे आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दवा खाने के बाद अगर गलती से आपके अंदर ये इच्छा जागी कि मुझे वापस जीना है, ठीक है ना, यहाँ पर बचना, मुझे कैसे होकर बचा लो, तब जो सिम्टम्स अराइज होंगे उनको आप काउंटर नहीं कर पाओगे। वो मैं बता दे रहा हूँ आपको क्योंकि मैं ऐसे पेशेंट बहुत देख चुका हूँ अपने हॉस्पिटल में। तो देखते हैं क्या है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, मतलब समझते हैं कि जो उसने ड्रग्स ली थी ऑर्गेनोफॉस्फोरस, वो एक्चुअली क्या थे, जो मतलब थैली में थे, तो धान की थैली थी या किसी भी गेहूं गन्ने की थैली थी, उसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड क्या थे उसको समझते हैं। तो organophosphorus poisoning happens when someone is contacted with organophosphorus chemicals, a group of insecticide and nerve agent that inhibit the enzyme acetylcholinesterase. These chemical and agents affect the nerves and causes overstimulation of nerve which can be dangerous। मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं ये केमिकल की एक क्लास होती है, इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं केमिकल के जो उसमें मिले होते हैं। और ये सब जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं ये क्या करते हैं, जो नर्व्स एजेंट होते हैं उनको क्या है, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, और एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम उसको भी इनहिबिट कर देते हैं। जब वो एंजाइम रिलीज नहीं होगा तो आपकी बॉडी जो नॉर्मली फंक्शन कर रही थी, सबको मैनेज कर रही थी उस एंजाइम के थ्रू, वो मैनेज नहीं हो पाएगा। और ये जो केमिकल होते हैं एजेंट्स अफेक्ट द नर्व एंड कॉज, और ये जो इन केमिकल की वजह से ही जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। ओवर जब नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा तो उसके बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट होंगे। तो वही हम देखने वाले हैं इसमें। पहले देख लेते हैं कि जो हमने ड्रग्स ली थी, मतलब ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो हमने दवा ली थी, और दवा पी थी या खाई थी जो भी थी, गेहूं में लगाने वाली, चूहे को मारने वाली, तो वो एक्चुअली जब बॉडी में जाएगी तब क्या क्या होगा, कैसे कैसे बॉडी में जाके वो इफेक्ट करेगी उसको समझ लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें दे रखा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब ये इसमें जो ड्रग्स दिएंगे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, बल्कि जो तुमने ड्रग्स लिए हैं, मतलब अब तो ड्रग्स वही होगी जो तुमने लिए धान वाली, तो उसको समझते हैं एक्सपोजर टू ऑर्गेनोफॉस। मतलब आपने ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग ले ली, ठीक है, दे ब्लॉक एंजाइम, मतलब वो क्या है, एसिटाइल कोलिस्ट्रेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगी। जब एसिटाइल कोलिस्ट्रेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो टू मच एसिटाइल कोलिन बिल्ड अप एंड कॉजेस नर्व टू कीप फायरिंग एंड अगेन, फायरिंग अगेन एंड अगेन। मतलब जब वो क्या है, ब्लॉक हो जाएगा, जब ब्लॉक हो जाएगा तो वो क्या है, जो थी हमारे क्या कहेंगे, टू मच एसिटाइल कोलिन बिल्डअप कॉजेस नर्व, तो जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, टू मच एक्स्ट्रा बिल्डअप एंड, मतलब बिल्डअप मतलब वो जो जहाँ पर नसें थी उसमें क्या है, रुकना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो रुकना स्टार्ट होगा तो उसके लिए रिलीज होने के लिए जगह चाहिए, जब वो रिलीज नहीं हो पाएगा तो वहीं से वो फायरिंग करेगा, फायरिंग बार बार करेगा। इतनी फायरिंग मतलब बहुत सारे अलग सिम्टम्स होंगे, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ मसल एंड ग्लैंड्स। जब फायरिंग करेगा तो जो मसल और ग्लैंड है जिस मसल में स्टोर हुआ है वो
ओवर स्टिमुलेट हो जाएगी, ठीक है, ट्विचिंग होगी, जकड़न होगी, सिकुड़न होगी, क्रैम्प्स आएंगे आपको, ठीक है, आंखों में से पानी बहेगा, मुंह से लार निकलेगी, चक्कर आएंगे, द सीजर्स अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ, चक्कर आएंगे, ठीक है, अपने आप कंट्रोल नहीं करेंगे, जकड़न सी महसूस होने की, बॉडी में एकदम इतनी ओवर एनर्जी आ जाएगी, और वो ओवर एनर्जी मतलब अनकंट्रोलेबल एनर्जी होगी, वो कंट्रोल्ड एनर्जी नहीं होगी, इसलिए क्या वो उसे ओवर स्टिमुलेशन बोलते हैं। हाथ एक आपको मारने लगेंगे, आपको चक्कर आने लगेंगे, सीजर्स मतलब चक्कर, आप बेहोश हो जाएंगे, कभी धूप निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा, कभी आपको कुछ दिखाई देगा, कभी ढंग से आप इसको सेंस नहीं कर पाओगे, जब ये सब बॉडी के जब ओवर स्टिमुलेशन होगा तब। और जब आप ये सब कर लेंगे तो रेस्पिरेटरी जो फेलियर है, अगर आपका जो सांस ले रहे हैं अगर वो फेल हो गया तो आपकी डेथ हो जाएगी। ये था इस तरह से जो आपका, जो आपने दवा पी थी वो आपकी बॉडी में जाके इस तरह से इफेक्ट दिखाती है। आप नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। किडनी का सिम्टम्स, मतलब हम कैसे पहचानें कि इसने ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हुई है इसको, या फिर इसने कोई धान की दवा या चूहे मारने या गेहूं में लगाने वाली या गन्ने बनने की दवा खाई पी है। तो उसके लिए बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो क्लिनिकली पहचाने जाते हैं, या फिर आप घर पर भी आपके किसी ने दवा खा ली है तो आपको पहचानना है कि वो उससे उसने क्या खाया है। तो इस तरह के जब सिम्टम्स वो दिखाएगा तो आपको पता लग जाएगा हाँ इसने ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग या फिर कोई दान वान वाली दवा या खेत में लगाने वाली दवा खा ली है। तो पहले नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट देख लेते हैं। कन्फ्यूजन, एंजाइटी, सीजर्स, हेडेक, डिजीनेस एंड कैन लीड टू कोमाइटिस, मतलब उसको क्या होगा, घबराहट होगी, चक्कर आने लगेंगे, यहाँ वहाँ फिरता डोलता पड़ेगा, ठीक है, दौड़ता पड़ेगा, सिर में दर्द होगा, ठीक, और वो कुआं में अगर ज़्यादा उसने इफेक्ट हो गया घर पर ही तो उसका क्या है, कुआं में जा सकता है वो। और अगला देखते हैं स्लज सिम्टम। स्लज में क्या है आपका, एस फॉर सलाइवेशन मतलब मुंह से थूक निकलेगा, एल फॉर लैक्रिमेशन मतलब आंखों से पानी निकलेगा, और यूरिनेशन और डायरिया, उसके बाद एमएसएस विथ वॉमिटिंग, ये सब क्या है, स्लज के अंदर आते हैं। अब इसके हम देखते हैं मैनेजमेंट कैसे होती है। मैनेजमेंट मतलब ये मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते, लेकिन हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो डॉक्टर्स ये सब मैनेजमेंट को देखते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें होंगी जो आप घर पे दे सकते हैं तो हो सके थोड़ा बहुत उसको फ़ायदा मिल जाए। तो पहले देखते हैं डिकंटामिनेशन। जो भी उसने पहन रखा है, ठीक है, जिससे भी उसने दवा खाई हुई है पहले उसको देखते हैं। तो जो कंटामिनेटेड क्लोथ है उनको हम हटा देंगे। वॉश स्किन विद सोप, हम जो उसकी स्किन है उसको साबुन से धो देंगे, पानी से धो देंगे। और ये सब हम तब करेंगे जब आपने ग्लव्स पहन रखे होंगे, मास्क लगा रखा होगा। एंटीडोट्स, हम इसमें क्या एट्रोपाइन देंगे। एट्रोपाइन क्या करता है कि जो एसिटाइकोलिन है उसका इफेक्ट थोड़ा कम कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, और ये सांस लेने में भी थोड़ी राहत देता है। और जो बॉडी फ्लूइड जो निकले होते हैं उनको थोड़ा, मतलब बॉडी फ्लूइड्स मतलब जो हिस्टामाइन रिलीज होते हैं बॉडी से, हिस्टामाइन रिलीज होते हैं उनको थोड़ा सुखा देता है या फिर कम कर देता है। और पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन क्या है, ये बॉडी के फंक्शन को थोड़ा रिस्टोर करती है। पैराडॉक्सिन, ठीक। इसका आप डायज़ेपम घर पर हो आपकी तो उसे दे सकते हैं। डायज़ेपम पम क्या है, आपके सीजस को कंट्रोल करेगी, ठीक है, और सीनस की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करेगी। डायज़ेपम आप हो उस टाइम पर तो आप दे सकते हैं, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है उसको। तो ये सब क्या है, इसके मैनेजमेंट्स हैं, और देखते हैं और क्या है। मैनेजमेंट में एक सपोर्टिव केयर है। सपोर्टिव केयर आपको हॉस्पिटल में ही मिलेगी, आप घर पे नहीं दे सकते। अगर घर पे आपके पास कंडीशन अवेलेबल है तब घर पे दे सकते हैं। आईवी फ्लूइड्स फॉर हाइपोटेंशन, मतलब उसका बीपी कम ना हो जाए उसके लिए आपको आईवी फ्लूइड लगाते रहने होंगे, लेकिन ये सब हॉस्पिटल पे ही लगाएंगे क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा आईवी फ्लूइड उसको देना है, किस टाइम पे कौन सा देना है। उसका मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ नीडेड, मॉनिटरिंग ईसीजी मतलब ईसीजी देखते रहना, इसी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोलाइज देखने हैं, उसके रेस्पिरेटरी स्टेटस देखना है, ईटीसी। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप समझ गए होंगे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है, और उससे